अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहनवाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। बेसिकली जो आज आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि चैनल मेरा जो है वो दी केयर नर्स है और स्टोरी कोई और है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली एक इंसान की जान को बचाना मेरा एक फ़र्ज़ है और दी केयर नर्स के चैनल को और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का मतलब भी यही है कि किसी को बचाया जाए। चाहे उसकी जान जा रही है तो भी उसको बचाया जा सकता है, उसका CPR करके भी उसको बचाया जा सकता है, उसको मरने से पहले भी बचाया जा सकता है प्रोफिलैक्टिक डोज देकर। तो आज ये स्टोरी जो आपको बताने जा रहा हूँ ये भी कुछ इस तरह है। बेसिकली जो अभी सोशल मीडिया में जो सर्कुलेट हो रही है न्यूज़, जो खलीलुर रहमान कमर साहब की बात हो रही है, तो उनका भी मर्डर होते होते वो बच गए। यानी कि उनका मर्डर होते होते अगर वो बच गए हैं तो हम कोई ऐसी हकीकत आपको बताएं कि और जो इदारे हैं उनको हकीकत बताई जाए ताकि वो उन चीज़ों को दूर करके, जो उनको हैज़र्ड्स थे, जो उनको कत्ल करने के मंसूबे थे, जो उनको मर्डर करने वाले लोग थे, उनको कानून अपने शिकंजे में ले और इस तरह एक पढ़े लिखे इंसान की जान को महफूज बनाया जा सके। आज की जो सारी स्टोरी है ये खलीलुर रहमान कमर साहब के गिर्द घूमती है। बेसिकली खलीलुर रहमान कमर साहब कौन है? वो एक जो है ना वाइड और एक ब्रॉड माइंडेड आदमी हैं और सोशल मीडिया और शोबिस से उनका जो है ना वो ताल्लुक़ है। बेसिकली वो राइटर हैं और वो डायरेक्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों के वो डायरेक्टर हैं, बहुत सारे ड्रामे के वो राइटर हैं और बड़ा अच्छा मटेरियल वो दे रहे हैं सोसाइटी में और सोसाइटी उससे बहुत ज़्यादा लर्न भी कर रही है और बड़ा एक अच्छा और सिविलाइज्ड किस्म का मटेरियल हमें दे रहे हैं जिससे हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारी सोसाइटी जो है ना कुछ लर्न कर रही है। बेसिकली खलीलुर रहमान के साथ जब क्लैश किन किन लोगों के चलते हैं और कहाँ कहाँ से क्लैश डेवलप होते हैं, क्या हो रहा है और खलीलुर रहमान कब फेमस हुए हैं सोशल मीडिया में, तो ये सारी बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन स्टोरी को आपने पूरा देखना है। स्टोरी अगर आपको पसंद आए, यानी कि वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। चलें आते हैं हम स्टोरी की तरफ कि खलीलुर रहमान बेसिकली एक शोबिस और एक फ़िल्म इंडस्ट्री से उनका जो ताल्लुक़ है और ऐसा क्या हो रहा है कि उसके बावजूद भी वो फ़ीमेल के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को वो प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं और इस तरह के जो सिनेरियोज़ हैं उनसे वो डिसएग्री करते हैं, जिसकी वजह से वो आए दिन जो है ना वो काफ़ी तनकीद का शिकार रहते हैं। एक मौलवी या एक जो मुल्ला होता है वो तो इस सिनेरियो से डिसएग्री कर सकता है, यानी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इस तरह के सिनेरियो से वो डिसएग्री कर सकता है। लेकिन खलीलुर रहमान एक शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्यों डिसएग्री कर रहे हैं? ऐसा क्या है? बेसिकली जो औरत का लफ्ज़ है, औरत का लफ्ज़ का मतलब है औरत का कि एक पर्दादार, एक ऐसी चीज़ जो पर्दों के बीच में छिपाई जाए या उसको पर्दों के बीच में रखा जाए या उसको बिहाइंड द सीन रखा जाए, यानी कि कवर करके रखा जाए, उसका नाम औरत है। अब खलीलुर रहमान ड्रामा में एक फ़ीमेल को कास्ट करके उससे डांस करवाते हैं, उसको डिफरेंट करैक्टर देते हैं, तो वो क्यों चाहते हैं कि एक फ़ीमेल हाइड रहे या एक फ़ीमेल पर्दे में रहे या एक फ़ीमेल एक अपनी डिग्निटी में रहे? उनको तो इस सारे सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि खलीलुर रहमान ये कह रहे हैं जब औरत मार्च करती है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और मेरे जिस्म पर मेरा हक, तो उस वक्त खलीलुर रहमान का जो है ना वो अंदर का बाप, अंदर का भाई, अंदर का बेटा जाग जाता है और वो बेसिकली औरत को एक डिग्निटी दे रहा होता है। औरत को डिग्निटी इस तरह मिलती है कि औरत का जब जिस्म कवर्ड होगा तो वो डिग्निटी में होगी, अगर वो अनकवर्ड होगा तो उसकी डिग्निटी लूज़ हो रही होती है, चाहे वो चाहे या ना चाहे।
लेकिन औरत कभी भी अपना जिस्म अगर जब सामने रखेगी तो उसकी डिग्निटी ख़राब होगी, और इस तरह एक माँ बहन बेटी को जो है ना वो एक उसकी जो है ना यूँ सोचें कि एक बेइज्जती हो रही होती है। अब मॉडर्निज़म में या फेमिनिस्ट में ऐसा नहीं हो रहा था, उनको इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं होती है कि उनका कोई जिस्म का कोई पार्ट नज़र आ रहा है, कोई नहीं नज़र आ रहा है, क्या सीन है, उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं होती है। लेकिन हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां आज भी जो है ना औरत की कदर की जाती है, औरत का एक मुकाम है और करना भी चाहिए। फ़ीमेल की एक रिस्पेक्ट है इस माशरे में और उस रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना चाहिए, ना कि उस रिस्पेक्ट का तमाशा करके तो माशरे में जो है ना वो उसका जो है ना आप यूँ सोचें कि उसका सरेआम मजाक बनाया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही खलील और रहमान चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उनका ताल्लुक़ जो है ना वो मीडिया और सोशल मीडिया और शोबिज़ इंडस्ट्री से है, उसके बावजूद भी वो डिनाई करते हैं कि ऐसा ना हो कि औरत जो है ना, औरत का एक ख़ास हमारे माशरे में एक करैक्टर है, एक इज़्ज़त है, एक रिस्पेक्ट है, वो मेंटेन होनी चाहिए। जबकि जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को जो लोग सपोर्ट करते हैं, फेमिनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, मॉडर्निज़म को सपोर्ट करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन या जो NGOs ये चाहती हैं कि औरत को बेपर्दा किया जाए, औरत की डिग्निटी को जो है ना वो यानी कि उसकी डिग्निटी को ख़राब किया जाए, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ NGOs ये चाहती हैं। लेकिन ये बेसिकली औरत के अगेंस्ट ही हैं वो NGOs, और औरत को जो बेपर्दा करने के चक्कर में जो NGOs हैं, और वो ये चाहती हैं कि उसको बेपर्दा करके तो उसको इज़्ज़त दी जाएगी। हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप औरत को बेपर्दा करेंगे तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो होना तो ये चाहिए, लेकिन नादान औरत समझ नहीं रही है, उसको बेपर्दा किया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि आपकी इज़्ज़त को मेंटेन किया जा रहा है। ये बिल्कुल इक्वल और फेल का तज़ाद है इस सारे सिनेरियो में। इसलिए खलील और रहमान के अगेंस्ट बहुत सारी क़ुव्वतें हैं ऐसी जो ये चाहती हैं, जो ये नहीं चाहती हैं कि औरत की इज़्ज़त को मेंटेन किया जाए, औरत की रिस्पेक्ट को मालूज़े ख़ातर रखा जाए, और एक औरत जो माँ बहन बेटी है उसकी इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, और वो जब घर जाए तो उसको उसका भाई गले लगाए, उसको उसका बाप गले लगाए, उसको उसका बेटा गले लगाए। इस चीज़ से रोका जा रहा है। डेफ़िनेटली जब भी कोई औरत बाहर अपना जिस्म दिखा कर आएगी या एक्सपोज़ हालत में फिरेगी तो उसका भाई और उसका बेटा, उसका बाप कभी भी उसको उस निगाह से नहीं देखेगा जिस निगाह से उसको देखना चाहिए। एक नेचुरल फैक्ट है। और जो हमारी सोसाइटी है जो माशाल्लाह अभी तक जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें ये अभी भी रवायात ज़िंदा है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमारा माशरा भी एक क्यास का शिकार रहे, एक ऐसी बेरा रवि का शिकार रहे जहां ये सारी चीज़ें हों, और फिर औरत को वो प्रमोट कर रहा है कि आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, आपको आपके राइट्स मिलेंगे। हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारा कंट्री है, हमारी कस्टम्स हैं, हमारे रिवाज हैं, हमारे इस्लामिक कस्टम है, और हमारे इस्लामिक स्टडीज़ है, हमारे कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। उसके मुताबिक अगर देखा जाए दुनिया में जितने भी रिलीजन है, जितने भी मज़हब हैं, उनमें अगर देखा जाए तो अगर औरत अपना पर्दा रखेगी, अपने जिस्म को ढांप के रखेगी और अपने एक सही हालत में रहेगी तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी कंपेयर टू जो एक्सपोज औरत माशरे में या सोसाइटी में फिर रही है। तो मेरा यहाँ कहने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि औरत की डिसरिस्पेक्ट की जाए इस सिनेरियो में, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जो खलील और रहमान कमर साहब हैं उनको इस सिनेरियो में बिल्कुल इसलिए एक्सपोज या इसलिए उनके अगेंस्ट ये बातें की जा रही हैं कि वो इस कस्टम को सपोर्ट नहीं करते। अब वो एक वाहिद ऐसा शख्स है इस इंडस्ट्री में जो कि
औरत को जो है ना इस मामले में सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो आए दिन तनकीद का सामना रहता है इनको, और वो इसलिए उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा क्रैकडाउन या किडनैपिंग का सीन किया गया है। तो मैं ये तमाम मर्दों को और तमाम औरतों को ये कहता हूँ कि रिस्पेक्ट क्या है, रिस्पेक्ट आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। माशरे की डिमांड है, सोसाइटी की डिमांड है। अगर इस तरह का सीन ड्रॉप रहा या हकीकत में कोई ऐसा ड्रामा खुल गया जो कि आने जा रहा है, तो फिर बहुत सारे जो हमारे माशरे में कत्ल व गैरत शुरू हो जाएगी, जो कि आगे से ही बहुत ज़्यादा हम एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो हमेशा जो मर्द है उसको 3 तरह की जो है ना फेसेस का सामना होता है, और वो 3 तरह की चीज़ों से अट्रैक्ट होकर तो वो डिट्रैक्ट हो जाता है। ये 3 W's हैं जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। 1 W के वुमेन है, ठीक है, 2nd W वाइन है, और थर्ड W वेल्थ है। ये तीनों चीज़ें जो है ना वो मर्द को डिट्रैक्ट कर सकती हैं, वो चाहे किसी भी सूरत में हों, वो किसी भी रूप में हों, ये तीनों चीज़ें मर्द को डिट्रैक्ट कर सकती हैं। और मेरी मर्द हज़रात से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी डिट्रैक्ट ना हों, ठीक है। आपकी भी अपनी बहन, बेटी और माँ मौजूद है। आप हमेशा एक ऐसा फ़ैसला करें, ऐसा एक आपका थिंकिंग प्रोसेस और आपकी एक इतनी पर्सपेक्टिव होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को सपोर्ट करें कि आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।